आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। उल्हासनगर शहरात झपाट्याने वाढलेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आता पालिका प्रशासनाने मुंबईतील धारावी पॅटर्न राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे। या संदर्भात पालिका आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधी यांनी लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करून लवकर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे। याबाबत अधिक माहिती दिली जनसंपर्क अधिकारी युवराज बदाने यांनी। पाहूया ते काय म्हटले। देखिए, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि कल आयुक्त महोदय माननीय डॉक्टर राजा दयानिधि साहब उन्होंने और उनके साथ में उल्लासनगर शहर के प्रथम नागरिक तथा महापौर माननीय श्रीमती लीला भाई आशान मैडम दोनों ने हर प्रभाग समिति में दोनों ने भाग लिया था। तो पहले नंबर प्रभाग समिति 1 में से सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू की कल, और करीबन मीटिंग हर प्रभाग समिति में 1.5-2 घंटा चली। तो करीबन हर प्रभाग समिति के जो सम्मान्य सदस्य और पदाधिकारी है उनके जो मुद्दे थे करीबन सेम थे। कुछ 2-3 सदस्यों ने थोड़े अलग और महत्वपूर्ण मुद्दे वहाँ पे लिए थे। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि डॉक्टर दयानिधि साहब आयुक्त करके जब से यहाँ पे ज्वाइन हुए तब से लेकर ये जो कोविड के बारे में जो जायजा था कि क्या किया साहब ने आने के बाद और आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में हर महापालिका सदस्य और पदाधिकारी को जूम ऐप मीटिंग द्वारा जानकारी दी गई। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी समझो लोगों ने पूछा कि लॉकडाउन बढ़ा और लॉकडाउन बढ़ने के बावजूद कुछ सामाजिक जो जनता में जो सामाजिक भौतिक अंतर है और बिना मास्क के कुछ लोग घूम रहे, चाहे व्हीकल्स पे घूम रहे, शाम के बाद रोड पे भीड़ होती है, ऐसे के सारे चीज़ें थे। तो उसके ऊपर कंट्रोल करें, एक सबसे पहले मुद्दा था। तो डॉक्टर आयुक्त राजा दयानिधि सर उन्होंने वहाँ पे एक सुझाव दिया कि जैसे कि धारावी पैटर्न है, धारावी पैटर्न के तहत तो सम्मान्य सदस्य जो जहाँ से चुन के आता है अपने प्रभाग से, वहाँ उनको टोटल जानकारी प्रभाग की एक एक घर की रहती है, तो एक एक गली की रहती है, अपने मोहल्ले में अपने कितनी बिल्डिंग है, कितने घर है, कितने क्या है, कितने कारखाने। उस तहत वहाँ पे जन जागृति करने के लिए जो हमारे ऑलरेडी वार्ड ऑफिसर की तरफ से जो व्हीकल्स घूम रही है कि भाई सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज़र लगाना है, तो ये थोड़ा सा सर्दी बुखार आए तो डॉक्टर को दिखाना है, ये मुद्दे पे सबसे बात हुई। तो उसमें सम्मानीय सदस्यों को भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करके एक दक्षता समिति का निर्माण किया जाएगा हर प्रभाग समिति में। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और वो दक्षता समिति को कुछ अधिकार वहाँ पे दिए जाएंगे, जैसे कि डॉक्टरों की कुछ समझो लैब है, छोटे छोटे डिस्पेंसरीज है, वहाँ पे मरीजों को कोई भी मरीजों को नहीं लिया जा रहा है, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो टेस्ट है कोविड की वो नहीं हो रही है, उसके बारे में ऐसे छोटे छोटे उनको अधिकार वहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। एक मुद्दा तय हुआ। दूसरा मुद्दा, क्योंकि शहर में जो एंटीबायोटिक जो एंटी किट्स है वो किट्स के भी लिए अभी फ़िलहाल एक प्रात्यक्षिक के तौर पे 400 किट्स मंगाने का यहाँ पे प्रावधान किया है। उसके बावजूद 4000 किट दूसरे टप्पे में 4000 टी को जो रैपिड जो है जिसको बोलते हैं कोरोना संशयित रुग्णों को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट, वो किट की पहले तौर पे 400, दूसरे तौर पे 4000 और बाद में 10,000 किट्स लाने की उपलब्ध करने की यहाँ पे तजवीज़ रखी गई है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसी है कि जो CCC कोविड केयर जो सेंटर है, कोविड केयर सेंटर, होम आइसोलेशन, इसके बारे में और कितने खाटा मुझे कॉट्स बढ़ाने चाहिए, उनके कुल मिला के 700 तक बेड बढ़ाए जाएंगे, ऐसे माननीय आयुक्त महोदय जी ने वहाँ पे घोषित किया है। दूसरी तरफ से यहाँ पे एक टेस्टिंग लैब होनी चाहिए, वो टेस्टिंग लैब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से
एक टेस्टिंग लैब का भी प्रावधान चल रहा है और ये 2-3 दिन में यहाँ पे, और वो टेस्टिंग किसी का भी स्वाब टेस्ट करके आधे घंटे में रिजल्ट मिल जाए, ऐसी सुविधाएं उल्लासनगर में हो रही है। कुछ लोग ज़्यादा करके डर रहे हैं, डर के मारे टेस्टिंग नहीं कर रहे। कहाँ कहाँ प्रिस्क्रिप्शन लग रही है तो कुछ लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे, प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो आइसोलेशन कुछ लोग किए गए तो आइसोलेशन के लिए वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही, ऐसे कुछ सदस्यों का सुझाव था। तो वहाँ पे माननीय आयुक्त महोदय जी ने, हम एक नोरी करके एक संस्था है और कुछ 550 वॉलंटियर्स ने हमारे पास अप्रोच किया है, उसमें से उनकी छानबीन करके कुछ वॉलंटियर्स को ये घर घर में जाके हाउस टू हाउस सर्वे और आइसोलेशन के लिए यहाँ के उल्लासनगर के मेडिकल एसोसिएशन के कुछ एक संस्था है, उनसे चर्चा हुई परसों के दिन। वहाँ पे 30 डॉक्टर, 50 नर्सेस और 100 वार्ड बॉयज़ को उनको सेवा उपलब्ध करके देने की रिक्वेस्ट की गई है। और वो कुछ रिक्वेस्ट यदि मानते हैं, नहीं मानते तो पहले तो रिक्वेस्ट करना ज़रूरी है, 1-2 बार रिक्वेस्ट करेंगे। और कुछ जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी जो माननीय आयुक्त और जिलाधिकारी महोदय को शासन ने जो अत्यावश्यक सेवा करके आपत्ति व्यवस्थापन के नियम और साथ रोग नियंत्रण कायदा और भारतीय दंड संहिता के कुछ अधिकार दिए हैं, जैसे कि इलेक्शन में अधिकार देते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी अधिग्रहण करना, व्हीकल अधिग्रहण करना, या कुछ डॉक्टरों की सेवा या कोई कर्मचारी की सेवा अधिग्रहण करना, वैसे तौर पे फिर सख्त कार्रवाई करके वो सेवा उपलब्ध की जाएगी। और उल्लासनगर के जो पहले रेट था डेथ का, वो 2.7 था डेथ केसेस का, लेकिन आज के टेस्ट में भरे पॉजिटिव रुग्ण बढ़ रहे हैं, मगर डेथ रेशियो कम हो गया है। आज का डेथ रेशियो 1.7 है। तो देखो, रुग्ण यदि बढ़ते हैं तो उसमें डेथ रेट सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब डेथ रेशियो कम करना सबसे इम्पोर्टेंट मोटो आयुक्त महोदय जी का है, डॉक्टर राजा दयानिधि साहब का। एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी, कुछ लोगों ने ऐसा सुझाव दिया है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स के तहत कुछ मरीजों से कोई एक जो 35,000 में या 45,000 में दवाई जो आती है, इंजेक्शन आते हैं, ज़बरदस्ती लगाना, ये हो, फिर इसको कोविड है नहीं है, इसके बारे में एक संभ्रमण अवस्था जो पेशेंट के निर्माण करते हैं और पेशेंट के रिलेटिव्स की निर्माण करते हैं, और अनब शनब बिल जो निकल रहा है, उसके ऊपर भी हमारे यहाँ से 2 या 3 लोगों का ऑडिट कमेटी उस बिल को ऑडिटिंग करेगी और उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। ये आयुक्त महोदय जी ने सबसे बढ़िया निर्णय लिया है और सभी सम्मानीय सदस्य और पदाधिकारियों को ये निर्णय बताया और उन्होंने इनका स्वागत किया है। और इसके आगे के बाद कुछ लोगों ने एक साई प्लाटिनम हॉस्पिटल के बारे में शिकायत की थी, और महात्मा फुले जन धन योजना के तहत आरोग्य के तो जो हेल्प मिलती है वो होती नहीं है करके इसके लिए, लेकिन उसकी एक प्रोसीजर होती है। और वो जो ऑरेंज राशन कार्ड और येलो राशन कार्ड, इनके तहत, लेकिन सभी को उसके सेवा में नहीं दिया जा सकता है। वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक आरोग्य मित्र रहता है, आरोग्य मित्र नियुक्त करने के गवर्नमेंट के तरफ पत्र व्यवहार माननीय आयुक्त महोदय डॉक्टर राजा दयानिधि साहब ने किया है। यहाँ पे पहले जो डॉक्टर सुधाकर देशमुख थे, अपने सुधाकर शिंदे, वही अभी वो जनधन महात्मा ज्योतिराव फुले जो जनधन योजना है उनके सभापति है। उनके पास, उनको ये शहर की सिचुएशन मालूम है और वो जल्दी आरोग्य मित्र ये शहर में देने वाले हैं। तीसरे, इसके आगे के कुछ लोगों ने ऐसे शिकायत की कि जो हमारे 5-6 हॉस्पिटल है वहाँ पे लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ एक मैनेजमेंट और एक वेबसाइट निर्माण की गई है कि यहाँ समझो अभी शासकीय रुग्णालय है, जो मैटरनिटी होम उल्लासनगर 4 का त्योराम है, जो सीसी कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे भाई इतनी खाट रिक्त है, इतनी खाट फुल है, ये सभी जानकारी के देने के लिए वेबसाइट पे भी मिलेगी। वहाँ पे बोर्ड भी लगा रहेगा, बोर्ड में यहाँ इतने सीट खाली है, इतने सीट भरी है, इतना हाउसफुल है। और वहाँ पे जो वहाँ एक मैनेजर रहेगा या कोऑर्डिनेटर जो भी है, कोऑर्डिनेट करने के लिए एक व्यक्ति की वहाँ पे नियुक्त की जाएगी। ऐसा भी माननीय आयुक्त महोदय जी ने निर्णय लिया है। और इसके आगे कुछ और आइसोलेशन और एक्स्ट्रा खाटों की ज़रूरत पड़ेगी तो न्यू एरा कॉलेज, न्यू एरा स्कूल, आर्किटी कॉलेज, ये फॉरवर्ड लाइन जो ये अपना राधा स्वामी सत्संग है, वहाँ पे ऐसे कुल मिला के 600-700 बेड का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। रिजेंसी हॉल जो है वहाँ पे जो पार्किंग एंड समथिंग है, जो एंटीलिया, रिजेंसी एंटीलिया
और दूसरा एक रीजेंसी हॉल है वो, और वरप में जो राधा स्वामी सत्संग का जो एक जगह है वहाँ पे 300 बेड की, वहाँ पे और रीजेंसी एंटीलिया और रीजेंसी हॉल यहाँ पे 150 बेड की, ऐसे कुल मिला के 600 बेड की व्यवस्था और भी भविष्य में प्रावधान माननीय आयुक्त महोदय ने करके रखा है। भले राधा स्वामी सत्संग वरप ये एरिया ग्रामीण में आता है तो वहाँ के लोगों का कंसर्न और जिला अधिकारी महोदय का कंसर्न लेके वहाँ के ग्रामीण लोगों के लिए कम से कम एक 50-100 खाटे या कॉट्स रिजर्व रखेंगे, लेकिन वो भी सुविधा लेने का प्रयास माननीय आयुक्त महोदय डॉक्टर राजा दयानिधि साहब कर रहे हैं। इनके बावजूद वेदांत कॉलेज में है जो मास मैक्स क्रिटिकेयर है और ऐसे कुछ 4-5 ये है, वहाँ पे 30 बेड्स की व्यवस्था भी की है। मेरा एनेक्स भी अपने को सेवा देने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों से अभी बातचीत शुरू है और इमीडिएटली वो लोग सेवा देने के लिए तैयार होंगे। और कुछ मेडिकल वाले अनब शनब भाव से बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई बेच रहे उनको भी कंट्रोल करने के लिए जांच करके इंक्वायरी करके वो भी यदि गलत है तो उनके ऊपर एक्शंस लेने की भी माननीय आयुक्त महोदय जी ने वहाँ पे आश्वासित सभी सम्मानीय सदस्यों को किया है। और इसी तरह से पूरे और भी समझो ज़रूरत पड़ी तो प्रभाग के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था सुविधा है या जगह है वो आप सम्मानीय सदस्य सजेस्ट करें तो माननीय आयुक्त महोदय उनके ऊपर भी अपना विचार करेंगे और वहाँ पे यदि वो सुविधा अच्छी है या लोगों को उसका उपयोग हो सकता है तो वो भी देने की प्रयास करेंगे। इस तरीके के कुल मिला के आयुक्त महोदय ने यहाँ पे ये टोटल निर्णय लिया है। और ये भविष्य के प्लान पीछे जो कुछ एंटी जो ये है दवाएं है तो दवाई का भी जो अभी टेंडर अभी मंगाया है उसकी डेट आज ख़त्म हो गई है। तो जो भी कुछ दवाइयाँ कम पड़ रही थी वो दवाई का डेडिकेट्स कोविड सेंटर्स वो भी यहाँ भी उसका रूपांतर यहाँ पे करने का है। इसी तरह और कुछ टेस्टिंग लैब भी यहाँ पे निर्माण होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव केस मैक्सिमम लोगों का स्वैब टेस्ट करके अपने को कोरोना से रिलैक्स करने, कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, साहब ने भी बताया, सभी को भी पता है। तो कोरोना के साथ सभी शहरवासियों को, जनता को, मीडिया को, प्रशासन को और सम्मानीय लोक प्रतिनिधियों को मिलके सबको मिलके हमें फाइट करना है। ये माननीय आयुक्त महोदय ने सभी को रिक्वेस्ट की है, विनंती की, इनमें सभी का सहयोग जरूरी है, फिर चाहे शहर के सिटीजन्स होवे, प्रतिनिधि होवे, मीडिया होवे और प्रशासन होवे। धन्यवाद। एक सवाल है, आसान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने कहा था कि सभी हॉस्पिटलों पर निगरानी रखने के लिए हम एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाएंगे, जो फ्लाइंग स्क्वाड गुप्त रहेगा और अचानक जाके वो बेडों का जायजा, जिस तरह हॉस्पिटल के लोग झूठ बोलते हैं कि हमारे यहाँ बेड फुल है, और वो फ्लाइंग स्क्वाड इस पर नज़र रखेगा। तो इस विषय में प्रशासन का क्या बोलना है? देखिए, मैंने सबसे पहले शुरुआत में बात की है कि जनप्रतिनिधि वहाँ जिस प्रभाग के लोक प्रतिनिधि है और उनकी और हमारे कुछ अधिकारियों की एक दक्षता कमेटी, आप समझते हैं उसका मीनिंग इन इंग्लिश विजिलेंस स्क्वाड। तो उसमें क्या क्या आता है विजिलेंस, उसमें आप समझ जाओ, अंडरस्टैंडिंग, बाकी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मास्क बिना पहने जो लोग घूम रहे हैं शहरों में, उनके लिए मनपा ने वॉलंटियर रखे हैं क्या कार्रवाई करने के लिए या पेनल्टी वसूलने के लिए? हाँ, उनके लिए भी कोई बहुत से सम्मानीय सदस्यों ने सजेशन दिया है कि कोई टैक्स के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, उनको वो खाली है, अभी काम नहीं है, तो उनको वॉलंटियर करके या उनको भी ये जवाबदारी दी जाए। तो माननीय आयुक्त जी ने भी वो भी अपने इस पे लिया है दिल पे, और वो उसके ऊपर भी तुरंत निर्णय लेके 1-2 दिन में वो भी इशू को समाप्त करने वाले। उल्हासनगर शहरातील कोरोना रुग्णांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत असताना पालिका आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय हा किती सफल ठरतो हे येत्या काळात कळेलच। सॅम गोडके, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।